हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी बहुत सी अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग है ना जीके के मॉडल सेट 1 करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट कर ले, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होता है। हाँ फ्रेंड्स, बताना है, ये वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं। समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, बाह्य मंडल में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर दें आप लोग, है ना। संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आयन मंडल लेंगे। अगर आप लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का सही है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन ए की, है ना, समताप मंडल की। इसमें है ना क्या होता है, समताप मंडल में, है ना फ्रेंड्स, समताप मंडल में क्या होता है, इसमें ओजोन परत पाए जाते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, है ना। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल, है ना। इसमें क्या होता है कि मौसम संबंधी घटनाएं होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। हाँ फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, शायद आप लोग याद रखिएगा, है ना। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, कमेंट्स करें आप लोग, है ना। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं या कोई नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दे आप लोग, है ना। राज्यसभा का, है ना, अध्यक्ष कौन होता है, कमेंट्स करें आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, देन आप लोगों का सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, है ना। अधिकतम उम्र 65 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? हाँ फ्रेंड्स, कमेंट्स करें, इसका जो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? इसका जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हाँ फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है आपसे, है ना, भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, और साथ साथ में बताना है आप लोगों को, है ना, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हाँ फ्रेंड्स, उत्तर दें आप लोग, है ना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, और साथ साथ में बताना है इनकी शुरुआत कब हुई। हाँ फ्रेंड्स, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना, इसका जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। लेकिन आप लोग अभी आंसर दीजिए, है ना, कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हाँ फ्रेंड्स, इसका जिसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का सही है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी में हुई थी, यानी कि 1967 से 1961 के बीच में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप लोग, है ना। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है ना। वित्तीय आपात घोषित स्थिति घोषित की जा सकती है अनुच्छेद 360 के द्वारा, अनुच्छेद 361 के द्वारा, अनुच्छेद 370 के द्वारा, अनुच्छेद 371 के द्वारा। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग देने की कोशिश करें। हाँ फ्रेंड्स, है ना, वित्तीय आपातकालीन घोषित कब किया जा सकता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 होना चाहिए या 361 होना चाहिए या 370 होना चाहिए ना 371 होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर दें आप लोग। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, देन आप लोगों का सही है। वित्तीय आपात स्थिति घोषित किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह 360 में दिया गया है। और यह जो घोषित कर सकता है, यह घोषित कर सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। और जो पहली बार किया गया था
कब किया गया था, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आप लोगों को हिंट्स देते हैं कि भारत और चीन के युद्ध के समय पहली बार है ना वित्तीय आपातकालीन घोषित किया गया था भारत में। तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा तो है ना कब किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं ना। भारत में किस राज्य में जो था 370 की धारा लागू था, आप लोग को कमेंट से बताना है ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने हटाए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, यह था जम्मू कश्मीर। हाँ ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा थी, 370 की। अनुच्छेद 370 नहीं था, धारा 370 था, याद रखिएगा है ना। अनुच्छेद 370 नहीं था, धारा 370 था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, साइलेंट वैली स्थित है। हाँ फ्रेंड्स बताना आपको, साइलेंट वैली स्थित है असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। क्या होगा इसका राइट आंसर दें आप लोग ना। साइलेंट वैली स्थित है, राइट आंसर दें आप लोग, इसका क्या होगा राइट आंसर। हाँ फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन स्टूडेंट का राइट ऑप्शन नंबर बी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। हाँ फ्रेंड्स बताना है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यापारी थे, कौन थे। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रॉ, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग है ना, कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी थे। कैप्टन हॉकिंस होगा या सर थॉमस रॉ होगा या एडवर्ड टेरी होगा, ये इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर दे आप लोग। हाँ फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा आप लोग है ना, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन थे, सर थॉमस रॉ थे। याद रखिएगा आप लोग, ये भी प्रीवियस ईयर्स का शायद क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। हाँ फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग है ना। रंगीला जो है मुगल बादशाह को, किस मुगल बादशाह को कहा जाता था, बाबर को या मोहम्मद शाह को, अलाउद्दीन खिलजी को, अकबर को, किसको कहा जाता था। उत्तर दीजिए आप लोग है ना। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था, इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। हाँ फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का। इसके दरबार में एक राजकवि रहते थे जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था उसका, अमीर खुसरो। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अमीर खुसरो राजकवि किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा आप लोग है ना। नालंदा के किला को इसी ने उड़ाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही उड़ाया था, याद रखिएगा है ना। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी है ना, अकबर की। इसने मानसबदारी प्रथा को लागू किया था, याद रखिएगा आप लोग है ना। मानसबदारी प्रथा किसने लागू किया था, तो अकबर ने लागू किया था, याद रखिएगा आप लोग है ना। इसके बचपन का नाम क्या है, आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा अकबर के बचपन का नाम क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है। हाँ फ्रेंड्स बताना आप लोगों को, भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भारतीय या वंदे मातरम, सत्यमेव जयते या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग। भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है, एक भारतीय या वंदे मातरम या सत्यमेव जयते या इनमें से कोई नहीं। हाँ फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा है ना। भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है, सत्यमेव जयते है। तो याद रखिएगा आप लोग है ना। आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है क्या ना, सत्यमेव जयते जो है किस वेद से लिया गया है। हाँ फ्रेंड्स आपको बताना है कि सत्यमेव जयते जो है ना किस वेद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इसका है ना उत्तर जो है सेशन के बाद है ना कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। हाँ फ्रेंड्स बताना आपको है ना, चरक जो है किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। राइट आंसर दे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ना। चरक किसके प्रसिद्ध राज दरबारी चिकित्सक थे, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, सम्राट अशोक या कनिष्क। क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर दे आप लोग ना,
चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का भी सही है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन, आप लोगों को बताना है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे, यानी कि कौन आए थे, कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे वेतसंग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आए थे? वेतसंग नामक है ना यात्री आए थे, जो कि चीनी यात्री थे, है ना। बात कर लेते चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके दरबार में कौन आए थे? मेगास्थनीज नामक यात्री आए थे, है ना। मेगास्थनीज कहाँ के यात्री थे, तो ये भी आप लोगों को बताना है। और साथ में बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, तो मेगास्थनीज आए थे। याद रखिएगा आप लोग, है ना। और इसके साथ साथ, है ना, कनिष्क के दरबार में एक और रहते थे जिसका नाम है अश्वघोष, ना। याद रखिएगा, है ना। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? अश्वघोष नामक, है ना, विदुषी रहते थे, विद्वान रहते थे। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेपागार निम्न में से किससे संबंधित है? हाँ फ्रेंड्स, बताना आप लोगों को, है ना, कि नेपागार निम्न में से किससे संबंधित है? पेपर मिल से है, या वस्त्र मिल से है, सीमेंट उद्योग से, या चीनी उद्योग से है? क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग, है ना। नेपागार निम्न में से किससे संबंधित है, यानी पेपर मिल से होगा, वस्त्र मिल से होगा, या सीमेंट उद्योग से होगा, या चीनी उद्योग से होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर दे आप लोग, क्या होगा? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेपागार किससे संबंधित है? तो पेपर मिल के लिए, है ना, प्रसिद्ध है। यह कहाँ पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। नेपागार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा आप लोग, है ना। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को बताना है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र, है ना, प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। सीमेंट बॉक्स में के लिए, है ना, सीमेंट उद्योग के लिए जो है कौन सा क्षेत्र जो है ना प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस वेद में शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत की चर्चा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। सॉरी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो राइट आंसर दे इसका राइट आंसर क्या होगा? किस वेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा की गई है ना। ऋग्वेद होगा, अथर्ववेद होगा, यजुर्वेद होगा, सामवेद होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग, है ना। किस वेद में शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की चर्चा की गई है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा, है ना, सामवेद। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सामवेद, ऑप्शन नंबर डी। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। तो याद रखिएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर, है ना, कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको, है ना, गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है यजुर्वेद से लिया गया है ना। याद रखिएगा आप लोग, गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है? तो यजुर्वेद से लिया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सी है? तो यह है हमारा ऋग्वेद, है ना। सबसे पुराना वेद कौन सी है? ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, याद रखिएगा आप लोग, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूएस की कौन सी सत्ता पार्टी में थी, है ना। कौन सी पार्टी सत्ता में थी? याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई, है ना, स्वतंत्रता की मंजूरी प्रदान की गई है, उस समय उस यूएस में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, है ना, कौन सी पार्टी सत्ता में थी? याद रखिएगा आप लोग, है ना। और इसका राइट आंसर दे इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर लेबर पार्टी, या कंजर्वेटिव पार्टी, या लिबरल पार्टी, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग, है ना। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय, है ना, यूएसए की कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो याद रखिएगा आप लोग, और राइट आंसर दे आप लोग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा आप लोग, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कहते हैं
काल था, है ना, कौन से युग का काल में था। हाँ फ्रेंड्स, बताना है कौन सी युग का काल था, है ना। 1100 से 800 ईसा पूर्व होना चाहिए, या 3000 से 1100 ईसा पूर्व होना चाहिए, या 500 से 400 ईसा पूर्व होना चाहिए, या 400 से 330 ईसा पूर्व होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट्स करें, है ना। कौन सी युग का काल माना जाता है फ्रेंड्स, बताना है आपको, है ना। कौन सी युग का समय कब से माना जाता है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 3000 से 1100 ईसा पूर्व जो है कौन सी युग माना जाता है। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है पहिए का आविष्कार, है ना। पहिए का आविष्कार जो हुआ था कौन सी काल में हुआ था, है ना। राइट आंसर आप लोग, है ना, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। ये सभी कमेंट्स का हम जवाब देंगे, तो है ना आप लोग ज़रूर लिखिएगा कौन पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्योंकि हम ऐसा क्यों पूछे, क्योंकि है ना यह क्वेश्चन पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर्स में, है ना। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो ये आप लोग, है ना, कमेंट्स बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा, है ना। देखेंगे हम, कमेंट्स पढ़ेंगे सबका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थर्मस का आविष्कार किसने किया था। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको, है ना, थर्मस का आविष्कार किसने किया था। थर्मस, है ना, थर्मस जिसमें हम लोग, है ना, पानी उनी रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, चाय रखते हैं। थर्मस का आविष्कार किसने किया था। मार्कोनी ने किया था, लैंगमूर ने किया था, स्टामेन ने किया था, दीवार ने किया था। किसने किया था। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दें आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। थर्मस का आविष्कार किसने किया था। मार्कोनी, लैंगमूर, स्टामेन, दीवार। क्या होगा इसका राइट आंसर दें आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी की, है ना। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, याद रखिएगा आप लोग, है ना। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, तो रेडियो का आविष्कार किया था। दीवार ने किसका आविष्कार किया था, थर्मस का आविष्कार किया था, याद रखिएगा आप लोग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो याद रखिएगा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, या मार्कोनी ने किया था, या मैडम क्यूरी ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दे आप लोग, है ना। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। अल्फ्रेड नोबेल, मार्कोनी, मैडम क्यूरी, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर दे आप लोग, है ना। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। फटाफट राइट आंसर दे आप लोगों का, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देन आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। हाँ फ्रेंड, याद रखिएगा, है ना। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही, है ना, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर क्या दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है ना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था, आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना। चलिए मैं बता देता हूँ, मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था, है ना। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तरंगों का आविष्कार किया था, याद रखिएगा आप लोग, है ना। मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिव तरंगों का आविष्कार किया था। चलिए ये थे हमारे लास्ट प्रश्न, है ना। आई होप आप लोगों को बहुत सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, है ना। इसे प्रश्न उत्तर मॉडल सेट मारने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेट 1 था, सेट 2 करने के लिए, है ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।